हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लोग के जो क्लास है क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 9 आज अब हम लोग का है। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत ध्रुव पढ़े थे, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़े हुए थे। आज हम लोग क्लास है वैद्युत ध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसे हम लोग ध्यान से देखिएगा जो भी, क्योंकि जितना भी आज समझाएंगे, जितना भी आज क्लास होगा, नेक्स्ट डे फिर मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेगा। जो आज पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को 6 बार मिलेगा पढ़ने के लिए। तो कोशिश करिए, ध्यान से इसे देखिएगा। ना समझ में कमेंट बॉक्स में लिख जरूर भेजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का हो सकता है समझ में आया है, नहीं तो दिक्कत होगी, आपको रटना पड़ जाएगा। ठीक है, आइए अपने टॉपिक चलते हैं। जैसा कि आज का क्लास है हम लोग का वैद्युत ध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली क्लास में हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हुए थे। आज का जो हम लोग क्लास है वैद्युत ध्रुव कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है और कौन कौन सी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक है वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। पहला है अच्छी स्थिति वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में, और दूसरा वैद्युत ध्रुव की निरक्षी स्थिति में, और फिर तीसरा है आपका किसी भी बिंदु पर। ठीक है, हम लोग का हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, हम लोग का ये आर्टिकल है। जैसा कि हम लोग पढ़े होते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या था। वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक, जैसे कि यहाँ पर ले लिए थे हम, बी लिए थे, यहाँ पर ए ले लिए थे। इस पर धन आवेश था, इस पर ऋण आवेश था। मतलब दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति मतलब भिन्न भिन्न, एक पर धन हो और दूसरे पर माइनस हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर दोनों स्थित रहेंगे। अल्प दूरी पर जो निकाय बनेगा उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या था, किसी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल जो था उसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव क्या था, एक सदिश राशि थी जिसे पी से पढ़ते वेक्टर पी। इसकी सदिश है, इसकी दिशा किधर थी, माइनस से प्लस की ओर, ये बता दिए थे। तो आज अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें 3 पॉइंट, 3 स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। हम लोग के ये तीनों पॉइंट हो गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 पॉइंटों पर, 3 बिंदुओं पर ज्ञात की जाती है, जिसमें से तीनों बिंदु क्या है, कौन कौन है, ये है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, और निरक्षी स्थिति में, और किसी भी बिंदु पर। और किसके, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में, निरक्षी और किसी भी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि अच्छी स्थिति में ज्ञात करते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। अब पहला हेडिंग आप लोग पर है अच्छी स्थिति। पहले सबसे पहले देख ले अच्छी स्थिति में क्या होगा। जैसे कि मतलब ध्यान दीजिएगा, ए बी, इस पर धन आवेश कर दिए, इस पर माइनस कर दिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी हम लोग वैद्युत ध्रुव क्या लिए थे, 2l। ये मध्य बिंदु कर दे रहे हैं ओ, इतना डिस्टेंस l कर दे रहे हैं, इतना डिस्टेंस l कर दे रहे हैं। ये इसका डिस्टेंस हो जा रहा है। ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिस पर ए पर धन आवेश है और बी पर ऋण आवेश है, ऋण माइनस क्यू। और दोनों के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी कितना है, 2l। इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब देखिए इसके अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, जो इसकी अक्ष के साथ जीरो अक्ष का कोण बनाए। इसकी अक्ष में वो रेखा, जैसे इसकी अक्ष यह है तो इसकी अक्ष में यह रेखा है ना, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, वैद्युत ध्रुव की अच्छी रेखा। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है तो अच्छी रेखा पर तो क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मान लेते हैं आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। वो भी कहाँ पर है, वो पी अच्छी स्थिति में है। ठीक, आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है इसकी अच्छी स्थिति में, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। इतना हम लोग को डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद इस प्रूफ करेंगे, चलते हैं। देखिए प्रूफ कैसे किया जाए। सबसे पहले कुछ कंडीशन इसमें लिखेंगे, सपोज करके इसमें स्टेटमेंट कुछ लिखेंगे अच्छी स्थिति में कि मतलब ए क्या है, बी क्या है, प्लस क्यू क्या है, माइनस क्यू क्या है, एल क्या है, ओ क्या है, आर क्या है, पी क्या है, इसके बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए लिखने वाला, आप लोग कुछ लड़के लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं तो उल्टा सीधा कोई गलत लिख देते हैं। तो ऐसा मत करिए, आप लोग ध्यान दीजिए। डायग्राम अगर आप लोग समझ लिए हैं तो आपको लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए लिखा कैसे जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम एक बार आपको बता रहे हैं डायग्राम के द्वारा, उसके बाद लिखवा दे रहे हैं।
सबसे पहले देखिएगा ए लिखा कैसे देते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक मतलब किसी माध्यम में स्थित है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसमें बिंदु ए पर प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी 2l है। ठीक, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अच्छी रेखा में एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? आइए अब लिख लेते हैं क्या है। ठीक दोस्तों, ये हो गया हम लोग का अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो नोटेशन था डायग्राम के अकॉर्डिंग, उसने हम लोग सपोज कर लिए हैं, इसको राइट भी कर दिए हैं। अब इसमें एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए। देखिए, मानना कुछ छूटा तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या करता था, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी था जिसके बारे में लिख दिए, कहाँ स्थित है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। दूसरा है कि बिंदु ए पर कितना आवेश है, धन आवेश, और बी पर ऋण आवेश है, और कितना कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ए भी राइट कर दिए हैं। फिर उसके बाद लिख दिए इनके बीच की दूरी 2l है, वो भी हो गया है। इसका मध्य बिंदु ओ है, वो भी हो गया। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अच्छी रेखा में एक बिंदु पी स्थित है, यह भी हो गया। इस प्रकार देखा जाए कुछ छूटा नहीं है। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लड़के हैं रटते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको रटना नहीं है। आप डायग्राम में यदि समझ लिए हैं तो इसी के बारे में आपको लिखना है, क्या क्या लिए हैं और कहाँ पर है यह। ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग रटते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, मतलब जैसे हम लिखवा दिए हुए हैं, टीचर लिखवाते हैं जैसे, उसको लाइन बाय लाइन उतारते हैं, आगे पीछे ना होने पाए। और ऐसे लिखने वाले का कहीं ना कहीं मिस्टेक होता ही है, और पकड़ में भी आ जाती है, हाँ रटे हुए या नकल किए हैं, कुछ भी हुआ है। तो आपको रटना नहीं है, आप समझ लीजिए, समझकर अपने हिसाब से लिख डालिए। ठीक, आइए अब इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु ए पर जो आवेश है इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लेते हैं, और बी पर जो आवेश है इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। देखिए, हम लोग ए के कारण इस पर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी कितना होगा आप लोग देख लीजिए, कितना होगा। ये टोटल आर है और यल को माइनस कर देंगे, ये टोटल आर है, ओपी आर है, और ओ ए क्या है, एल है। ओपी में से ओ ए माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एपी मिल जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एपी बराबर क्या होगा, एक कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इनके बीच की दूरी चाहिए हमें। एक कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और इनके बीच की दूरी चाहिए, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, एपी। एपी बराबर होगा क्या, एपी बराबर ध्यान दीजिएगा ओपी। ओपी में से हम लोग क्या, ओपी की डिस्टेंस में से ओ ए अगर माइनस कर देंगे कितना बचेगा, तो सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं, ओपी माइनस ओ ए। ओपी कितना है, ओ से पी की डिस्टेंस कितना है, आर है, यहाँ देख लीजिए आर है, आर माइनस एल। पूरा टोटल आर में से एल माइनस कर देंगे, ए पी बचेगा। फिर बी कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इनके बीच की दूरी चाहिए हमें, बी पी। तो बी पी दूरी चाहिए तो आपको क्या करेंगे, बी पी कैसे मिलेगा हम लोग को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपी में ओपी, ओपी क्या है, आर है, ओपी में ओबी अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग को बीपी पूरा हो जाएगा। ओपी प्लस ओबी कितना, आर प्लस एल। ठीक है, ये डायग्राम में जितना हमें जरूरत पड़ेगा आगे प्रूव करने के लिए, जितना डिस्टिंग जरूरत पड़ेगी, जो जो जरूरत पड़ेगी वो फाइंड हम करेंगे। अब इसके आगे प्रूव करने चलते हैं। ठीक, इसको राइट कर लीजिए आप लोग, हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद डायग्राम हमेशा राइट साइड में बनाया करिए, नोट्स जो हो या फिर बोर्ड में लिखिए, राइट साइड में डायग्राम बना दिया करिए, इसको यहाँ पर लिखिए। अब फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, जगह नहीं हम यहाँ करते हैं, आइए डिटेल लिख देते हैं इसका। ये कितना हुआ था, आर माइनस एल, और ये टोटल कितना है, आर प्लस एल। ठीक, ये हो गया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसे अटैच करते हैं। चलिए, बिंदु ए के कारण पी पर जितना वैद्युत क्षेत्र होगा, बिंदु ए पर जो आवेश है प्लस क्यू, इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगी, बिंदु ए पर प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, ई ए। ई ए बराबर कितना हो जाएगा, ई ए बराबर 1/4πε। बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा 1/4πε। जिस आवेश कारण निकल रहा है, किसके कारण निकल रहा है, प्लस क्यू के कारण, तो क्यू अपान जिसके कारण निकल रहा है और जिस पर निकल रहा है, इनके बीच की दूरी मतलब यहाँ एपी, एपी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε क्यू अपान आर स्क्वायर। आर मतलब दूरी की स्क्वायर, यहाँ दूरी एपी है तो इसका स्क्वायर,
और यहाँ के लिख दीजिए, क्योंकि लास्ट में जब नियतांक निर्वात के लिए लिखेंगे तो के का मान 1 लिख देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए पी वैल्यू कितना है, आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल यहाँ रख दीजिएगा। ठीक, समीकरण नंबर 1 इधर कर दे रहे हैं। अब बी के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र निकलते हैं। आप लोग डायग्राम समझ में इसको इरेज करेंगे, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही है, इसे इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग इसको डायग्राम छाप लीजिएगा, बट डायग्राम ध्यान रखें, भाई कुछ जरूरत पड़ेगी इसमें से, हमें बहुत कुछ मेन डायग्राम ही है। वैद्युत क्षेत्र ई बी बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर स्क्वायर मतलब बी पी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन कितना हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू का कारण था, बीपी वैल्यू बताइए, बीपी वैल्यू कितना था, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए आप लोग सोचेंगे माइनस क्यू का कारण है, यहाँ माइनस क्यों रखे थे, माइनस आवेश को इसमें नहीं रखना है, आवेश को रखना है लेकिन उसकी चिन्ह को नहीं रखा। चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कौन सा आवेश है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है, चिन्ह से ये प्रदर्शित होता है, यह स्पष्ट होता है। चिन्ह रखा नहीं जाएगा, चिन्ह सदिश राशि होती है तभी रखा जाता है चिन्ह। आई इसको अब दिशा इसका लिख देते हैं हम लोग, तो 2 मान लेते हैं। इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। किसके कारण निकलना है, धन आवेश के कारण। धन आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्रता निकलती है, आप लोग बता चुके हुए हैं। धन आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्रता उत्पन्न होती है वह उस आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है, मतलब ए से बाहर की ओर होगी, मतलब ए से बाहर की ओर। और किधर होगी, जिस पर निकलता है ए से पी की ओर, लिख दे ए पी के अनुदिश। और बी पर जो आवेश ये किसके अनुदिश होगा, बी पर जो वैद्युत क्षेत्र, बी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र, बी पर कौन सा आवेश था, माइनस ऋण आवेश। ऋण आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र होती है वो क्या होती है, उस ऋण आवेश की ही दिशा, मतलब ऋण आवेश के केंद्र की ओर होती है, मतलब बी की ओर होगी। और किस पर, किसकी ओर से, पी की, पी पे निकालें तो पी से बी की ओर, पी बी की अनुदिश। न समझ में एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे धन आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा ऐसे होगी, देख लीजिएगा, इससे बाहर की ओर। तो धन आवेश ए था तो इसे ए से बाहर की ओर कर दिए थे, और जिस पर निकालेंगे उसकी ओर, ए से पी पे निकाले थे ए पी की दिशा में। अगर यह ऋण आवेश रहेगा तो क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्रता ऐसे रहेगी, वैद्युत क्षेत्रता दिशा ध्यान दीजिएगा, मतलब माइनस की ओर गई। ये इस पर माइनस क्यू किस पर था, बी पर था, तो बी की ओर था, और किससे, जिस पर निकाले हुए थे पी पर, पी से बी की ओर। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब क्या करते हैं, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्रता। बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगी, आप लोग को डायग्राम तो मिटा दिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन डायग्राम थोड़ा और कुछ बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पी था, यहाँ ए था, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये बिंदु पी था। आप लोग इसमें डायग्राम में ये दिखा दीजिएगा, जो बिंदु ए पर, ए के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र निकली तो उसकी दिशा ऐसे दिखा दीजिएगा डायग्राम में, ई ए, मतलब ए से पी की ओर। और जो बी कारण इस पर निकला तो उसकी दिशा इधर दिखा दीजिएगा, ऐसे उसी लाइन पर ई बी, इतना दिखा दीजिएगा। ठीक है, डायग्राम में इतना आप लोग दिखा देंगे, ठीक है। ये बिंदु पी था। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र पी पर कितना होगी, देखिए ये ई बी दोनों सदिश राशि, वैद्युत क्षेत्र है, दोनों सदिश राशि हैं और दोनों दिशा विपरीत है, घटेगा। अब पता नहीं किस में से कौन घटेगा, आइए देखते हैं किस में से कौन घटेगा। तो जो वैद्युत द्विध्रुव कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ई बराबर क्या होगा, माइनस से प्लस की होगी, माइनस से प्लस मतलब इस दिशा में होगी, माइनस से प्लस की ओर होती है वैद्युत क्षेत्रता, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ, मतलब बी ए की दिशा में होगी। तो बी ए की दिशा में होगी तो बी ए की दिशा में कौन वैद्युत क्षेत्रता है, ये है, तो ये धनात्मक रहेगा, क्योंकि मतलब अनुदिश होते हैं, जिसके अनुदिश जो होता है सदिश राशि उस धनात्मक लिया जाता है। बी ए की दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बी ए की दिशा में कौन है, ये है, तो ये धनात्मक होगा, इसको पहले लिख ले रहे हैं। तो ये धनात्मक हो गया, तो इसके विपरीत ई बी है, तो ये क्या होगा, विपरीत दिशा में घटेगा, माइनस ई बी। ठीक, ई ए माइनस ई बी माइनस ई ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्रता है वो ए की दिशा में है,
ई की दिशा में, इसीलिए ई को धनात्मक ले लिए, इसको विपरीत है इसके तो माइनस कर दिए। अब वैल्यू रख दी, समीकरण 1 और 2 से मान रखिए। समीकरण 1 और 2 से इसे 3 मान लीजिए। समीकरण 3 में मान रखेंगे कितना आएगा, ई इक्वल टू कितना होगा, मान रखिए इसमें ई का मान यहाँ है ना, देखिए ये भी मान में रखिए कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन कितना था r माइनस एल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन क्या होगा r प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए डायग्राम मिटा देखें। देखिए कॉमन क्या है इसमें, इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, क्यू भी कॉमन है ऊपर से, क्यू भी कॉमन ले लीजिए। ठीक, बचेगा आपका 1, यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 इतना बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए एलसीएम ले लीजिए इसका, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर होगा, इसका गुणा यहाँ, एलसीएम लेना जानते ही होंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए इसको अभी ब्रेक कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला ब्रेक कर दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में इतना माइनस इतना लिख देंगे और दूसरे में इतना प्लस इतना लिखेंगे। एक में आर मतलब ए माइनस बी लिख दे रहे हैं, माइनस बी लिखेंगे। देखिए बी लिखें लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस जाके इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल अपान में, देखिए दोनों पी स्क्वायर है, तीसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आर माइनस एल आर प्लस एल। तो आर माइनस एल आर प्लस एल किसका फार्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं दोनों को आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और जो स्क्वायर रहेगा क्योंकि स्क्वायर दोनों एक ही में अगर ब्रैकेट डब्बे में करके एक ही बॉक्स में ब्रैकेट में दोनों को करके स्क्वायर एक ही पर लगा देंगे तो जो ये रहेगा आर माइनस एल गुड़िया आर प्लस एल, इसका फार्मूला कितना हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये कैंसिल होगा, इसमें आर कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, इसमें प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया। ठीक, बचा क्या यल 2l r 2l गुड़े 2r अपान में क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसे आप लोग राइट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ई इक्वल टू कितना है, यह है कितना है, ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2l 2r कितना हो जाएगा 2 to 4 4l r अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग को जो फार्मूला, हम लोग को जो आर्टिकल है, टॉपिक है, वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है और वैद्युत ध्रुव कारण। तो जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता फार्मूला आएगा उसमें वैद्युत ध्रुव आगुण जरूर रहेगा, जिसके कारण निकाला जाता है वो उसके फार्मूला में इंक्लूड जरूर रहता है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो निकलेगी इसमें वैद्युत ध्रुव आगुण जरूर रहेगा, पी रहेगा। तो यहाँ पी है नहीं है, पहले पी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। पी बराबर क्या होता है 2QL, कल बताए थे, आवेश गुणे दोनों के बीच की दूरी Q गुणे 2L। यहाँ Q यहाँ है और 2L इसमें से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख दे रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q को क्या लिख दे रहे हैं 4LR, Q भी है, इसे हम लिख दे रहे हैं 2QL, क्योंकि 2QL बराबर P होता है तो P को रखने के लिए हम 2QL बना लिए। 2 4 है तो इसे 2 गुणे 2 तोड़ देंगे तो 2QL यहाँ लिख दिए, यहाँ 2 बचा R बचा, 2R को यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका फार्मूला क्या था पी, लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं
परंतु 2QL बराबर क्या होता है P, तो E बराबर क्या मिलेगा 1/4πε0 के P, यहाँ P हो जाएगा और 2R पहले ही से है, P गुणे 2R या 2PR अपन 2PR अपन कितना हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब आइए देखते हैं, अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ, अभी देखिए आगे जो इसमें R था, R कहाँ तक दूरी थी, केंद्र से जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं अच्छी स्थिति में P के बीच की दूरी थी, और L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L था, और L क्या है, उसका भी आधा है, तो L उसका भी आधा हो जाएगा। तो एक 2L क्या था, सूक्ष्म है, वैद्युत द्विध्रुव में जो बीच की दूरी होती है सूक्ष्म होती है, अल्प दूरी होती है। ये 2L सपोज भले से एक ही है, लेकिन 2L क्या है, बहुत सूक्ष्म है, और L क्या होगा, आधा हो जाएगा उसका और सूक्ष्म हो जाएगा। और किसी सूक्ष्म की स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एकदम सूक्ष्म नगण्य हो जाता है। इसका मतलब L² क्या होगा, R² तुलना में नगण्य है। L² तो सूक्ष्म है, लेकिन R² क्या हो, केंद्र से अच्छी स्थिति में बहुत दूरी पर 1 मीटर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इतना हो सकता है, जबकि L कितना है, नगण्य पॉइंट में है। तो L² क्या होता है, R² से बहुत ही सूक्ष्म है, ऐसे लिख दे रहे हैं L² लेस देन R²। तो L² को R² की तुलना में नगण्य करने पर, L² को क्या करेंगे, R² तुलना नगण्य मतलब छोड़ देने पर, L² को हम लोग छोड़ दे रहे हैं या जीरो कर दी, इसे जीरो करेंगे क्या होगा, R² माइनस 0, R² में से 0 हटे कितना आएगा, R² ही आएगा। R² के भी घात में 2 होगा, तब R घाते 4 हो जाएगा, R पावर 4 हो जाएगा, कितना आएगा E = 1/4πε0 के 2PR/R⁴ इतना आ जाएगा। R पावर 4 है, ऊपर एक R है, R से कैंसिल होगा तो R³ नीचे बचेगा, 2P/R³ बचेगा, और 1/4πε0 के। ये आपका फार्मूला हो गया। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, ये फार्मूला आपका हो गया। और निर्वात के लिए अगर पूछेगा, निर्वात के लिए यदि पूछेगा, निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0, K का मान 1 हो जाएगा, 1/4πε0 2P/R³। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया, वो भी अच्छी स्थिति में। ऐसे निरक्षी में भी लिखेंगे अभी ऐसे, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आर्टिकल को मिला के फार्मूला उसके साथ रख लीजिए। जैसे अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2P/R³ होता है, और निरक्षी क्या होगा, यही होगा, बस यहाँ 2 नहीं रहेगा जो फार्मूला प्रूफ होगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छी स्थिति फार्मूला यह है, निरक्षी में 2 नहीं रहेगा प्रूफ जब करेंगे हम। आप लोग अब इसे रिवीजन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग इसे, और जो भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, निरक्षी स्थिति नेक्स्ट लेक्चर क्लास 10 में पढ़ाते हैं। आप लोग को इसे रिवीजन भी कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, आप लोग का प्रॉब्लम का समाधान जरूर करेंगे हम। और दूसरी बात, यदि आप लोग को, यदि ये वीडियो आप लोग को जो हम पढ़ा रहे, इतने दिन पढ़ा रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आज कुछ करने जा रहे हैं आप लोग को, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बुलंद होता है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।